Hello, good evening, class. Am I audible to everyone? Hello. Hello. हेलो। तो मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। Okay. So let's just wait for another 2 to 3 minutes. Meanwhile, you just go through the models that we have covered in our last class. Those are consumer buying behavior models. Okay. Kindly revise it. Then we're going to start today's class. Yeah. So let's just revise it. So in the consumer buying behavior model, we have studied the Nicosia model, and the next model that we have studied was the Howard-Chait model. Okay. So in the Nicosia model, what we have studied, can anybody elaborate or brief me about? तो लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के मॉडल्स पढ़े थे और सिर्फ 2 ही मॉडल्स पढ़े थे, और अब बाकी के आज हम पढ़ेंगे आगे. सो आई एम जस्ट आस्किंग कि निकोसिया मॉडल में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, व्हाट यू हैव रिकॉल्ड टिल नाउ? मैम इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड द बिजनेस। कि कंज्यूमर का जो बाइंग एग्जैक्टली. बिहेवियर है बिजनेस के साथ वो क्या है, जैसे उसकी मोटिवेशन क्या है, उसके बिलीव्स क्या है, कल्चरल, रिलीजियस। वेरी गुड. सो बेसिकली निकोसिया मॉडल हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड द कंज्यूमर. ओके, हम उसके फिर हमने की कंपोनेंट्स पढ़े थे, फर्म के एट्रीब्यूट्स. फर्म के एट्रीब्यूट्स क्या है, क्या कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द फर्म एंड द कंज्यूमर. इट कैन बी थ्रू एडवर्टीजमेंट, इट कैन बी थ्रू एनी प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइसिंग के थ्रू, whatsoever it is, right? देन कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर उनका डिसीजन मेकिंग क्या होगा, उनका प्रोसेस क्या होगा, देन थ्रू द फीडबैक. तो ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू फर्म और कंज्यूमर आपस में इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. Now, Howard-Chait model, what says? हाँ जी, ये मॉडल क्या बताता है? मैम इसमें कंज्यूमर जो है वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करता है। उसका जो बिहेवियर Yes. है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है नंबर्स पर, वैल्यूज पर, रिसर्च पर। Yes, very good. So according to this particular model, we say that our consumer is the rational consumer. Why? Because वो जब भी कोई परचेज करने जाता है, जब भी वो मार्केट में जाता है, सो फर्स्ट वो सारी रिसर्च करता है, सारी चीजें
कंपेयर करता है विद द डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। अगर वो किसी से मैनिपुलेट होगा, अगर वो किसी से इन्फ्लुएंस होगा, अगर वो किसी से कन्विंस होगा, सो इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स और द एविडेंसेस और द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स द अदर पर्सन विल शो टू देम, है ना। तब तक वो ना किसी से कन्विंस होंगे, ना वो किसी से मैनिपुलेट होंगे। वाई? बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन गेन कर चुके हैं कि उनको मैनिपुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन और द मार्केटर, वी कैन से। Okay, so according to this particular model, our consumer is a rational consumer and he or she takes decisions accordingly, wisely. So marketer को भी उसके according ही चीजें show करनी होती है ना। सो की इनसाइट ये फोकस करता है लर्निंग पे, परसेप्शन पे, एटीट्यूड पे और फॉर्मेशन। चलो, now today's first topic or the first model that we're going to study is Angel Collard Blackwell model, ठीक है। अब ये मॉडल क्या बोलता है, इन्होंने 5 ऐसे स्टेजेस बताए हैं जिसके थ्रू जो हमारा कंज्यूमर होता है वो पास करता है while making a purchase, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंज्यूमर हो, आप एक कस्टमर हो, तो आप कौन कौन से स्टेप से गुजरोगे जब आप ये डिसाइड करोगे कि आपको क्या खरीदना है, ठीक है। सो फर्स्ट है दैट इज गिवन बाय हियर इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज लाइक कि आप पहले अंडरस्टैंड करोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके लाइफ में व्हाट इज लैकिंग, ठीक है। किस चीज की आपको जरूरत है, क्या चीज ऐसी है जो मिसिंग है जिसको आप लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना इज लाइक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो कंज्यूमर रियलाइजेस अ नीड कि उसको किस चीज की जरूरत है, क्या उसकी लाइफ में मिसिंग है, क्या उसको चाहिए, किस चीज की उसको रिक्वायरमेंट फील हो रही है, वो आता है बेटा हमारा प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट है ना। जस्ट बिकॉज यू आर थर्स्टी दैट्स व्हाई यू नीड अ वाटर बॉटल। सो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन क्या हो गया आपका कि दैट यू नीड, आपको पानी की प्यास लग रही है, आपकी रिक्वायरमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज वाटर बॉटल और द वाटर, सो दैट इज व्हाई यू आर रेजिंग अ डिमांड फॉर अ वाटर बॉटल। इज इट क्लियर? यस मैम। Now the second one is information search. अब आपको पता तो लग गया कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। Now you're going to research on it, ठीक है। कि पानी की बोतल है तो पानी की बोतल कौन सी ब्रांड की चाहिए, है ना। आरओ का पानी चाहिए या दूसरा कोई वाटर चाहिए, शिकंजी चाहिए, व्हाटसएवर द लिक्विड यू वांट टू हैव, ठीक है। अब वो आपको पहले उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा। अब वो सर्च कैसे करोगे, एक तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप करोगे, है, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दैट यू हैव, ठीक है, उसके बेसिस पे आप करोगे। देन एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, जस्ट लाइक जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, वो अपनी एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, है ना। थ्रू द एडवर्टीजमेंट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, थ्रू योर पियर्स, थ्रू योर सोशल साइट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, है ना। नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू भी आप कर सकते हो, राइट। अपने पीयर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। इन सबके थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है रिगार्डिंग द नीड दैट यू रियलाइज दैट यू नीड टू हैव इट, ठीक है। इंटरनल इज लाइक खुद की इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करती है सिंस ईयर्स, है ना। जब से आप पैदा हुए तब से आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाता रहता है। तो उस आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज के बेसिस पे आप क्या सोचते हो कि कौन सी पानी की बॉटल इज गुड फॉर यू, एंड फिर उसमें इम्पैक्ट डालता है या उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील देने वाले लोग होते हैं हमारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाइज होते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जस्ट लाइक आवर एडवर्टीजमेंट, जस्ट लाइक अ फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। हमारे जानने पहचानने वाले लोग, हमारा इंटरनेट सबसे ज्यादा, बिकॉज कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है आप गूगल करते हो, है ना। कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, यू जस्ट डायरेक्टली गो ऑन टू द इंटरनेट एंड यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट दोस थिंग्स, है ना। मोर
ये भी होता है कई बार कि आप अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिली मेंबर्स में दूसरे लोगों पे इतना रिलाई नहीं करते, बिकॉज यू थॉट दैट इट विल टेक सम टाइम, right? So what you do is, the first thing that comes in your mind while you're having a problem regarding anything is just take a phone and search it on it, right? So that is the external information, external source of information that you can have regarding the problem that you recognize or identified for yourself. Now, the next step is evaluation of alternatives. Now, when you talk about the alternatives or the evaluation beta, it's all about that इंफॉर्मेशन सर्च के दौरान आपने जितनी भी ब्रांड्स देखी होंगी, फॉर एग्जांपल आपने किलने देखी होगी, है ना, बिस्लरी देखी होगी, या और भी कोई ब्रांड होगी पानी की बॉटल की, आपने मल्टीपल ब्रांड्स देखी, गॉट टू नो अबाउट मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ दैट वाटर बॉटल. नाउ व्हाट यू विल डू, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन आप मल्टीपल ऑप्शंस तो खरीद नहीं सकते हो, है ना, एक ही पानी की बॉटल की रिक्वायरमेंट है, आप हर ब्रांड की तो नहीं खरीदोगे. नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल गोइंग टू इवेल्युएट those alternatives, those choices, those brands that you searched. ठीक है, जो भी चीजें आपने सर्च करी हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू एनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, अब उन चीजों को आप कंपेयर करते हो. इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का मतलब बेटा ये होता है, यू आर कंपेयरिंग दोज ब्रांड्स ऑन द बेसिस ऑफ उनके फीचर्स क्या होंगे, उनका प्राइस क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका टेस्ट क्या हो सकता है ना, उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो सकती है. सो ऑन दोज डिफरेंट factors you're going to have a evaluation of those brands, so that you can come to a decision of having one purchase of one brand. ठीक है, तो जब हम कंपेयर करते हैं, हम बेस्ट निकालते हैं मल्टीपल ऑप्शंस में से, उसको हम इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. Now the next step will be, अब हमने डिसाइड तो कर लिया है ना, हमने इवेल्युएट तो कर लिया कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है, किस अच्छे प्राइस में, अच्छे फीचर्स के साथ, बेस्ट क्वालिटी के साथ हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है. नाउ विल मेक अ डिसीजन ऑफ परचेज. अब नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल हैव अ डिसीजन कि आपको अब ये वाली पानी की बोतल खरीदनी है, तो आप यू विल गोइंग टू फाइनली सेलेक्ट एंड बाय दैट वाटर बॉटल. अब वो जो आपने माइंड में सोच रखा है, जो आपने अभी ऑन पेपर ही है या इन माइंड ही है, अब उसको आप एक्शन में लेकर आओगे. तो जो एक्शन का काम होता है वो होता है आपका परचेज. ना तो लास्ट वन इज पोस्ट परचेज बिहेवियर. जब आपने चीजें खरीद ली, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिला या डिससेटिस्फेक्शन मिला, आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, जिस वे में रिक्वायरमेंट थी, क्या वो फुलफिल हुई या नहीं हुई, है ना, आफ्टर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दैट पर्टिकुलर ब्रांड, you will get to know about the satisfaction level, you will get to know about the features or the functional benefits of that particular bottle, है ना, और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट वी कैन से. सो जब भी आप किसी चीजों को खरीदते हो, खरीदने के बाद जब आप यूज करते हो, तो यूज करने के बाद जो आपको फीलिंग आती है वो आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम. So we have talked about the 5 different stages of decision making of the consumer from the consumer's point of view in this particular model, that is Angel Collard Blackwell model. So quickly recall it, quickly tell me about another example for covering all the stages of this particular model. बताओ जल्दी से. Take any मैम another जैसे example. स्मार्टफोन, जैसे स्मार्टफोन लेना, तो किसी को, जैसे मेरे को रियलाइज हुआ मेरा स्मार्टफोन स्लो हो गया है, जो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो गया है,
तो मैं हम्म। नया लेने जाऊंगा, उसके लिए पहले मैं इंफॉर्मेशन सर्च करूंगा, रिव्यूज देखूंगा, टेस्टिमोनियल्स देखूंगा, या मेरे राइट। दोस्त कौन सा, उन दोस्तों ने अगर कोई नया फोन लिया है तो उसको देखूंगा कि कौन सा नया फोन ले रहे हैं लोग मार्केट में। राइट। ऑप्शन जितने हैं मेरे ऑल्टरनेटिव जो है वो देखूंगा, कि बजट भी देखूंगा अपना कि कितना है उसमें। उसके बाद फिर मैं अपना परचेज डिसीजन लूंगा, जो भी परफॉर्मेंस और जो भी प्राइस होगा, हम्म। जो बजट में होगा, और जो प्राइस परफॉर्मेंस प्राइस का जो मतलब बैलेंस है उसको देखूंगा। उसके बाद फिर पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, हम्म। सेटिस्फैक्शन देखा जाएगा कि फीडबैक क्या है उसका तो फीडबैक कौन देगा? लेने के बाद। वो तो मैं ही दूंगा, यस, मतलब मैं एग्जैक्टली। कस्टमर देगा। या तो अगर फोन आप खरीद रहे हो तो आपकी साइड से ही फीडबैक जाएगा, एंड वो यूज करने के बाद जो आपको फीलिंग आएगी, दैट विल बी योर पोस्ट परचेज बिहेवियर। यस। राइट। गुड, वेरी यस। गुड। अब इसको हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है और कैसे हो सकती है? जब हम हाई इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं और लो इन्वॉल्वमेंट भी देखते हैं बाइंग डिसीजन का, है ना। अब हाई इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है बेटा? जहाँ पे एक्सपेंसिव चीजों की बात की जाती है, जहाँ पे एक्सपेंसिव चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है या फिर एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक यू यूज्ड फोन, है ना, टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है ना जो डेली बेसिस पे आप नहीं खरीदते हो, है ना। इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन, बेसिकली इट्स अ एक्सपेंसिव डिसीजन कि आप अगर मोबाइल फोन ले रहे हो, आप कार ले रहे हो, refrigerators if you're purchasing home, you're purchasing some asset, है ना, कोई भी ऐसा machinery kind of thing. So that involves expense, that involves high involvement of the customer, ठीक है। एंड लो इन्वॉल्वमेंट कंसिस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट लाइक जो हमारी रूटीन बेसिस में चल रही होती है, दाल चावल रोटी, नमक, है ना, सम स्पाइसेस, सोप्स, है ना, शैम्पूज, so clothes. So these are the things जो हमारे रेगुलर बेसिस, रूटीन बेसिस पे चल रहे होते हैं, these are cheap, ठीक है। तो इन चीजों में भी हम इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, वेयर द कंज्यूमर विल बी हैविंग हाई इन्वॉल्वमेंट और द लो इन्वॉल्वमेंट इन बाइंग डिसीजंस। Is it clear? Are we good with the model? यस सर। Good. Now, the another model is black box model. अब बेटा black box model क्या बोलता है? That it's a model or it's a consumer behavior as a stimulus response system. अब stimulus क्या होता है? Stimulus, we can say that a external force, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स आती है आपके अंदर, फिर उसके रिगार्ड में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये ब्लैक बॉक्स मॉडल उसके बारे में बात करता है ना। इट्स बेसिकली फोकसेस ऑन हाउ एक्सटर्नल मार्केटिंग एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज जो होते हैं वो कैसे कंज्यूमर के माइंड में एंटर करते हैं। तो हम कस्टमर के माइंड को ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। दैट इज वाई इस मॉडल का नाम ब्लैक बॉक्स मॉडल रखा गया है। वी आर डिनोटिंग कस्टमर्स माइंड विद द वर्ड ब्लैक बॉक्स, ठीक है। फिर वो हमारा जो कस्टमर होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है अपनी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ, अपने परचेज डिसीजन को या रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए। सो बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल थिंग्स, ठीक है। इंटरनल हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। स्टिमुलस इज द कि आउटर साइड से या एक्सटर्नल कितनी सोर्स ऑफ मार्केटिंग या कुछ कौन सी ऐसी सोर्स ऑफ फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो फोर्स करते हैं आपको, जो आपके माइंड में जाके चीजों को क्रिएट करते हैं, नीड क्रिएट करते हैं, सो दैट आप उन चीजों को खरीदो। और फिर आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो सारा खेल इनपुट का, माइंड का एंड देन आउटपुट का होता है। कैसे चीजें आई, कैसे फिर आपने उसको प्रोसेस किया एंड देन उसका आउटकम क्या हुआ। तो दिस मॉडल टॉक्स अबाउट दोस थिंग्स,
Now, when we talk about the stimulus, it's about the inputs. So these are the external factors that influence the buyers. ठीक है, अब उसमें मार्केटिंग मिक्स भी हो सकता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, प्राइस हो सकती है, प्लेस हो सकता है. ठीक है, हम मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. सो प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, जल्दी से मार्केटिंग मिक्स एक्सप्लेन कर दो. मैम प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर के यूज करने के लिए, वो राइट. प्रोडक्ट है। और प्राइस जो मतलब जो कस्टमर पे करता है अमाउंट उस प्रोडक्ट को ओन करने के लिए या सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। वेरी और गुड. प्रमोशन जो हो गया मार्केटिंग, जैसे बैनर एड्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम्म. और और प्लेस, प्लेस. प्लेस का मतलब है ना मार्केट प्लेस, जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है कंज्यूमर का और बिजनेस का। Yeah, and place during when we do online purchasing, तो place can be online platforms. ठीक है, तो जहाँ पे भी चीजें Yes. हमें अवेलेबल होती हैं वो प्लेस हो जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह सारे आपके प्लेस में आ जाते हैं. प्रमोशन इज लाइक कैसे आप चीजों के बारे में अवेयर करते हो अपने ऑडियंस को. प्राइजेस जो आप उसको ओन करने के लिए अमाउंट पे करते हो उसको आप प्राइस बोलते हो. एंड द प्रोडक्ट इज दो विच हैव अ एबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कंज्यूमर, दैट वी डिनोट एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, सो स्टिमुलस इज जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से हम हमारे जो माइंड में चीजें आती है, नीड रिकॉग्निशन होता है, आइडेंटिफाई करते हैं हम कि हाँ हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है. वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास आउटसाइडर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है या कोई फोर्स ऐसी आ रही है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमें चीजें खरीदनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज की बात लेते हैं, आपकी किसी ऑफिस की बात ले, कुछ लोग तो अपनी खुद की कार से जाते हैं, कुछ लोग कैब से जाते हैं, है ना. अब आप क्योंकि उनको रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो कि वो अपनी कार से खुद आ रहे हैं और उनको वो जल्दी पहुंच जाते हैं, ज्यादा इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कैब में तो मल्टीपल लोगों को बीच में ड्रॉप करना होता है, पिक एंड ड्रॉप होता है. उसकी वजह से आप खुद लेट हो जाते हो घर पहुंचने में. तो देयर इज अ नीड दैट कम्स इन योर माइंड आफ्टर वॉचिंग दोज फ्रेंड्स और योर कॉलीग्स कि यार ये भी तो अपने खुद से आ रहे हैं ना, मैं क्यों नहीं आ सकता, है ना. तो दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलाई फॉर यू कि एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको लगता है, आपका माइंड प्रोसेस करता है चीजों को आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एंड देन द रिस्पॉन्स कि आपका प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपके ब्रांड के रिगार्डिंग क्या ही चीजें होंगी. परचेज जब आप करते हो तो एक्चुअली हाउ यू गोइंग टू मेक एन एक्चुअल परचेज. ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है ये. And now the next part is the buyer, black box. जिस buyers के mind को हम बोलते हैं black box. अभी इसमें हमने बात करी थी कि उसकी internal characteristics के बारे में. ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है चीजों को. ठीक है, वो चूज करता है, चॉइस करता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ब्रांड को चूज करता है, बाकी की चीजें टाइमिंग्स चेक करता है ना, अमाउंट वगैरह ये सारी चीजें चेक करते हैं, अपना मोटिवेशन लेवल चेक करते हैं. ठीक है, परसेप्शन देखते हैं कि हाउ दे आर एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स द ब्रांड, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. एटीट्यूड चेक करते हैं अपना. ठीक है, अपनी कैरेक्टर से बेसिकली कि उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल है, उनका एज क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि वही अफेक्ट करती है स्टिमुलाई को जो भी वो परसीव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान बहुत ही कूल माइंडेड है और कोई बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो दोनों अलग अलग तरीके से चीजों को परसीव करेंगे ना. कोई तो बहुत जल्दी हाथापाई करेगा, कोई नहीं करेगा. तो दिस इज व्हाट द कंज्यूमर्स माइंड, एंड दिस विल डिपेंड ऑन द पर्सनालिटी और द इंटरनल थिंग्स ऑफ द कस्टमर, कि उसके ऐसी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं कि चीजों पे कैसे रिएक्ट करना होता है. सो ब्लैक बॉक्स इज ऑल अबाउट दैट थिंग कि बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बायर के डिसीजन के प्रोसेस क्या है. Now we talk about the buyer response. It's all about the output. कि input तो हमारी external source of motivation हो गई है. Black box is consumer's mind. वो जब चीजें process कर रहे हैं, outcome is जब process कर लिया उसने, तो अब वो last में चीजें क्या करेगा,
है ना, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट विल बी द आउटकम और द आउटपुट ऑफ द दोज एक्सटर्नल स्टिमुल। क्लियर है बेटा? यस मैम। एक बार जल्दी से रीड कर लो। And when you're done reading, you just let me know. We're going to start the next one. इसका भी एग्जांपल दो। पढ़ लिया Now give an example covering all the stages. मैम। जैसे अगर एक किसी को मार्केट स्टिमुला मिला है सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग करते वक्त आईफोन का ऐड दिख गया या फिर किसी और स्मार्टफोन का Right. ऐड दिख गया, तो वो हम्म एक एक्सटर्नल स्टिमुले है जो मार्केटिंग से मिल गया। हम्म और इंटरनल प्रोसेस में जैसे मोटिवेशन, परसेप्शन और एटीट्यूड लिखे हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि कोई अपना हाई स्टेटस दिखाना चाहता तो आईफोन ले, या कोई सैमसंग का हाई एंड प्रोडक्ट ले। हम्म। और कंज्यूमर Okay. एक्शन में ब्रांड चॉइस में यही हो सकता है कि वो आईफोन या सैमसंग या ओप्पो या फिर शाओमी के जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं उनको ले और वो परचेज करे। Right, right. वेरी गुड, है ना। तो एग्जाम्पल कैन बी कि अगर मार्केट में कोई भी नई चीजें आई हैं और आपने देख ली है, तो उसकी वजह से आपके अंदर वो एक स्टिमुलस, एक एक्सटर्नल सोर्स आ रही है कि हाँ आपको ये चीज खरीदनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज यू आर अ मिडिल क्लास और समथिंग लाइक ऐसा कि ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे डिफाइन करती है कि आपको कैसी चीजें चाहिए, है ना। फिर आप ये देखते हो कि आपकी नीड क्या है, इंटरनल नीड दैट यू डू, देन यू इवेल्युएट दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द बजट। ये चीजें आपके रिस्पॉन्स के बेसिस में आ जाएंगी and actually you choose to purchase that particular product। ठीक है। यस मैम। now the next one is Maslow's hierarchy of needs। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, है ना, मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर कि मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। यस मैम, 11th में पढ़ा था ये शायद। हाँ बेटा, ये तो हमेशा से, हाँ 11th 12th में भी पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन भी। के। यस यस, एब्सोल्युटली, है ना। तो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी इज अ, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक पिरामिड बनाते हैं
जो स्टार्ट होता है हमारा लोएस्ट से, जो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन वी टॉक अबाउट द सेफ्टी, देन वी टॉक अबाउट द सोशल, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. इट्स अ पिरामिड दैट वी मेक. हाँ, अब ये हमारी मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं बेसिकली. इट्स अ मोटिवेशनल थ्योरी जिसके बेसिस पे हमें देखते हैं कंज्यूमर का भी बिहेवियर हम इसमें स्टडी करते हैं. Now, when we talk about the physiological needs, so we talk about the basic requirement of an individual. ठीक है. अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक इंसान को रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए? रोटी कपड़ा मकान. ठीक है. हम ये बोलते हैं ना बाकी तो सारी लग्जूरियस चीजें हैं, बाकी तो बट इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, बट एक्चुअली वी नीड अ केक. तो केक क्या होगा हमारे लिए कि लोगों को खाना मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट. ठीक है. सो दैट विल फॉल अंडर द फिजियोलॉजिकल नीड्स. नाउ व्हेन वी मूव टू, जब हमारे पास ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर हमें लगता है कि हमें हमारे पास सेफ्टी भी होनी चाहिए ना, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, किसी के मार धाड़ का ऐसा डर नहीं होना चाहिए. ठीक है. फिर जब हमें अब सेफ्टी भी मिल गई, अब हमें चाहिए सोशल नीड्स कि लोग हमें प्यार करें, हमारे एक रिलेशनशिप हो, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, है ना, बॉन्ड हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, कलीग्स हो जिनके साथ हम शेयर कर सके चीजें, टाइम स्पेंड कर सके, है ना, वो फीलिंग आ सके हमारे पास कि या वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर समबडी, वी आर ऑल्सो स्पेशल फॉर समबडी, या वी आर इम्पोर्टेंट, इतने इम्पोर्टेंट इनफ कि लोग हमसे बातें करते हैं, चीजें करते हैं. ठीक है. तो हर कोई इंसान अकेला तो रह नहीं सकता है. सो कोई ना किसी की तो रिक्वायरमेंट उसको होती ही है. राइट. तो जब अगर किसी की रिक्वायरमेंट है, सो उस टाइम पे हमारी वो सोशल नीड्स होती हैं बेटा, कि जस्ट बिकॉज हमारे पास अब सेफ्टी भी है, हमारे पास खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए सारे कपड़े भी हैं, रहने के लिए मकान भी है, सिक्योरिटी भी है कि कोई हमें कुछ बोल ही नहीं सकता, तो अब हम अकेले तो रहेंगे नहीं, हमें तो अब लोगों की भी रिक्वायरमेंट है. जब लोगों की रिक्वायरमेंट फील होने लग जाती है, जब आपको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई तो हो ना बातें करने के लिए, एक चीजें शेयर करने के लिए, आपकी फैमिली, आपकी केयर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, तो दोज विल बी things that says that it's your social needs. Now, जब आपके पास अब लोग भी हैं, then you feel लाइक कि अब आपको एस्टीम नीड्स की जरूरत है, जहाँ पे आप स्टेटस सिंबल की बात करते हो, जहाँ पे आप रिकॉग्निशन की बात करते हो, जहाँ पे आप एप्रिसिएशन की बात करते हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो बेटा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते आपको ये तो लगेगा ना कि यार मैं तो इतना काम कर रहा हूँ पर कोई मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता, है ना, कोई मुझे कंसिडर ही नहीं करता, मेरा कोई टेक ही नहीं ले रहा होता है. तो उन सारी चीजों की भी रिक्वायरमेंट हमें फील होती है कि लोग भी हमसे आगे पूछे, डिसीजन मेकिंग में हमसे हमारा टेक ले, हमारी हेल्प ले, हमें अप्रिशिएट करे कि हम इतने प्रोडक्टिव हैं, इतना काम करते हैं. सो ऑल दोस थिंग्स विल बी the thing or a factor of or the elements of your esteem needs. Now, when we talk about the last stage of the hierarchy, that is self-actualization. So, self-actualization, we can say it's all about the introspection of a human being. है ना, कि वो अपने बारे में सोचता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है कि एक्चुअली वो खुद कहाँ पर है, उसकी पर्सनल ग्रोथ कहाँ पर है, वो अभी क्या कर रहा है, उसको कहाँ होना चाहिए. तो इन if you have noticed that in an every interview there's a question that comes from the interviewer side, that is, in next 5 years where you see yourself, है ना, और in 10 years where you see yourself. So that is about कि वो ग्रोथ क्या आपकी बात कर रहा है, वो आपको ये बता रहे हैं कि एक्चुअली आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में. ठीक है. तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योरसेल्फ, सो यू थिंक दैट कि दिस इज व्हाट आई नीड इन लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी. लास्ट में बहुत लोगों के गोल्स होते हैं ना कि हमें सीईओ बनना है, हमें एक्टर बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें एथलीट बनना है. सो एवरी इंडिविजुअल हैव सम गोल्स इन देयर लाइफ. तो क्या वो उस चीज को
कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, क्या उसके लिए वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो इन चीजों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द दैट। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। यस मैम। हाँ जी। यस मैम। नाउ एप्लीकेशन इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डिफरेंट लेवल्स। यस, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हर लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। बेसिक गुड्स इज फिजियोलॉजिकल एंड लग्जरी ब्रांड्स आर द एस्टीम। पढ़ लिया।
भाई क्लास नहीं चल रही का? हेलो, हेलो, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अभी मेरे को म्यूट किसने करा है? आई एम saying multiple things and you guys are not able to hear me. नो मैम, अभी तो आपकी यस मैम, आवाज ही नहीं क्लियर। आई, हमें लगा आप लिखते हो। हाँ आपने जी। पढ़ने के लिए बोला है। हमें लगा आपने पढ़ने के लिए बोला है मैम, इसलिए हम बोले नहीं हम कुछ। नहीं, मैं तो देर से ये बोले जा रही हूँ कि हमने 3 स्टेप्स वाला मॉडल कौन सा पढ़ा था वो रिकॉल करके बताओ। स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला पढ़ा था ना, जिसमें हमने इनपुट और प्रोसेसिंग देन आउटपुट के बारे में पढ़ा था। I'm asking this from last I don't know how many minutes यार, and now नहीं I मैम, आपकी realize शायद आवाज म्यूट that की, सुना नहीं। आपकी आवाज शायद म्यूट की से सुना नहीं। हूँ आवाज नहीं। मैं, I don't know, मैंने तो म्यूट ही नहीं किया अपनी साइड से। चलो let it be, no worries. So this is the last model that we're going to study under the consumer behavior model. ठीक है, so इसके अंदर this is a theory of buyer behavior model. So in this we will be studying about how we can simplify the complex models that we have already studied. So in this particular model there are 3 stages, that is input, processing and the output, same as or we have discussed earlier. कौन सा मॉडल पढ़ा है हमने, अब तो बता दो। थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर मॉडल। मैस्लो हायरार्की थ्योरी। तब मैं ब्लैक इसलिए बॉक्स पढ़ा पढ़ा था। पहले। अच्छा। ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंदर ही तो पढ़ा था आपने, ये भूल गए हो? हाँ। See, input, your processing part, consumer का mind, then your output. Here we talk about the stimulus response model system, and here also there is 3 stages: input, processing and output. So black box model and your buyer behavior model is one and the same thing. ठीक है, कि कंज्यूमर कैसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर कैसे उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद कैसे उसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, so it's a crux of all the models, of the 6 models that we have studies. Kindly go through it thoroughly और नेम से रिकॉल करने की कोशिश करो कि तुमने उस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, I'll give you 2 to 3 minutes for this particular table, because the most important part of this particular unit is the models only.
Are you guys done with the table? Yes, ma'am. So are you guys able to recall the things that we have studied under these models? कि निकोसिया मॉडल किसके बारे में है, हार्वर्ड चेट मॉडल के अंदर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, ईकेबी मॉडल कौन सा है, ब्लैक बॉक्स कौन सा है, मैस्लोस की कौन सी चीजें हैं? Yes, ma'am. ओके, सो हार्वर्ड चेट के अंदर हमने क्या पढ़ा? What we have studied under Howard Chait model? जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कंज्यूमर का, जो बाइंग Yes. बिहेवियर होता है. Yes, very good. And Maslow's need hierarchy theory? मोटिवेशनल थ्योरी होती है मैम. सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल थ्री, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. Right. Nicosia tells about? And so it represents the relationship between business and the consumer. Very good. Now, next topic of discussion will be, what are the different factors that affect the behavior or the consumer behavior to people living in the rural area? ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारे गांव के जो लोग होते हैं, जो विलेजेस में लोग रह रहे होते हैं, उनके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से उनके डिसीजन चेंज हो जाते हैं. The first one is economic factor. The economic factor is all about the things related to the income. जहाँ कौन से सोर्स से उनके पास इनकम आ रही है, कितनी आ रही है, रेगुलर है या इरेगुलर है, सीजनल है या मंथली बेसिस पे आ रही है. ठीक है, कौन से ऑक्यूपेशन के थ्रू आ रही है, कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से दे आर गेटिंग दैट इनकम. ठीक है, देन उनकी सेविंग्स और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटीज क्या है उनकी लाइफ में. So these are the things that we're going to study under the economic factors, and these are the factors, or the money is the major source that affects the behavior of the rural consumer. पैसा होगा तो ही आप पढ़ फिक्स लिया कर था सकते हो. हाँ जी यूनिट बेटा. 1 में, शायद मैं पढ़ लिया. यूनिट 1 में शायद पढ़ लिया था. फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल मार्केट में थे ये शायद, ये सारे पॉइंट्स. हाँ, मतलब these are the similar things that we're going to study. ठीक है, आगे की वही सेम चीजें हैं कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या क्या है. ठीक है, so we're going to study, and today we're going to finish our unit number 2. Finally, hopefully unit number 2 हमारी finish हो जाएगी, and next class we will be discussing our unit number 3. The economic factors, the income level. I know we have, I think we have studied earlier also, I think in this unit only, but we haven't done in a detail basis. Okay. See, in the characteristics of the rural consumer, we have the occupation, income, economic circumstances, lifestyle, consumer buying behavior models. In these economic circumstances or occupation income level, we have studied, right? But we also need to study the different factors जो उनके behavior को भी affect करता है ना? वो तो individual उनकी characteristics के basis पे हमने understand कर ले. So we're in the same thing only. Don't get confused. Okay. ठीक है? So economic factors. So economic factors is the first one is the income level. तो उनका income का level है क्या basically, है ना? Generally जो rural consumers होते हैं उनकी income कैसी होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, या रेगुलर होती है, इरेगुलर होती है? अब ये सारी चीजें आप बताओगे, बिकॉज हम ये पढ़ चुके हैं.
और ज्वेलरी? इरेगुलर होती है मैम, इरेगुलर होती है, सीजनल होती है, क्योंकि हम्म, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं वो, तो सीजन्स के हिसाब से उनकी डिमांड और उनकी इनकम जो है वो चेंज होती रहती है। वेरी गुड. So the income of the rural people are irregular because seasonal basis पे होती है उनकी, है ना, क्योंकि टोटली और मेजॉरिटी या मेजरली वी कैन से दैट कि वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे. तो एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम. अब वो एग्रीकल्चर ऐसा तो नहीं है ना, हार्वेस्ट के टाइम पे ही उनको पैसा मिलता है. जब चीजें कट करते हैं देन बेचने जाएंगे, मंडी में सेल आउट करेंगे, देन ओनली दे विल बी हैविंग और दे विल बी रिसीविंग द इनकम आउट ऑफ इट. अदरवाइज उनको तो चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको रेगुलर बेसिस पे चीजें नहीं आती हैं और रेगुलर बेसिस पे आप डील नहीं कर सकते हो. दैट्स द रीजन कि इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द विलेजर्स इज लो एंड हैव अ इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैम. ओके. सीजनल इनकम होती है ना, सीजनल परचेजिंग पैटर्न होता है, क्योंकि हार्वेस्ट के टाइम पे ही उनको चीजें मिलती हैं, उनको पैसे मिलते हैं. तो जब पैसे आएंगे तभी उनकी जो डिमांड है वो तभी रेज होती है ना, उनकी रिक्वायरमेंट तभी रेज होती है जब उनके पास पैसे होंगे. जब किसी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो चीजें डिमांड ही नहीं करेंगे. तो परचेजिंग पैटर्न भी उनका उन सीजन्स के दौरान ही रेज होता है, पता लगता है. नाउ प्रेफरेंस फॉर लो कॉस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स. अब क्योंकि उनको लोअर इनकम रिसीव होती है, वो इतने लैक्स में या वैसे इतने रेगुलर बेसिस पे इतना नहीं अर्न कर पाते हैं एज पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज डू. तो इसलिए अब वो चीजें क्या करते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्टोर या सेव करने पे विश्वास रखते हैं, वो इतना एक्सपेंड करने में विश्वास नहीं रखते हैं. तो दैट इज वाई वो जो भी चीजें खरीदते हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं खरीदते हैं, अफोर्डेबल चीजें दे परचेज एंड दे परचेज द प्रोडक्ट जिसमें से उनको वैल्यू फॉर मनी रियलाइज हो ना, या वैल्यू रियलाइज हो. द if they are spending a single penny out of their pocket, so they will be demanding the most satisfaction out of it. Is it clear? Clear. Now the next one is occupation. मेजोरिटी सारे के सारे इंगेज होते हैं फार्मिंग में, लाइव स्टॉक्स में और स्मॉल स्केल ऑक्यूपेशंस में, जस्ट लाइक कि कोई पोल्ट्री में इन्वॉल्व होता है, हैंडमेड थिंग्स में इन्वॉल्व है, हैंडलूम आइटम्स में इन्वॉल्व होते हैं. तो इनकम अनसर्टेनिटी ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून इफेक्ट्स परचेजिंग डिसीजन. यहाँ पे भी ये चीज है कि अगर मॉनसून हो जाता है ना, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस है ना, वो तो वाटरी रेनी सीजन में ही उगता है. सो इट्स लाइक कि इनकम उनकी उन्हीं दौरान पे डिपेंड होती है मॉनसून पे बेसिकली, और उसके ऊपर डिपेंड करता है उनकी परचेजिंग डिसीजन. नाउ द सेविंग्स एंड द क्रेडिट अवेलेबिलिटी. Limited access to the formal banking leads to reliance on informal credit sources. क्योंकि आपने देखा होगा गांव के लोग ना बहुत ज्यादा कतराते हैं, ज्यादा ऐसे बैंक में यूपीआईस करने से, नेट बैंकिंग करने से, हाँ, दे आर मच स्केयर्ड फॉर दीज थिंग्स. सो व्हाट दे डू इज कि वो अपने ऊपर लोन्स के ऊपर इतना डिपेंड ना होके वो लोकली लोगों से ही हेल्प ले लेते हैं, है ना. तो क्रेडिट सोर्सेज लाइक द नेबर्स, दोज हु आर देयर. तो उनके जो भी आसपास के लोग जमींदार होते हैं, है ना, कई बार अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एंड यू गाइस हैव कम अक्रॉस दीस थिंग्स आल्सो, कि गांव में लोग बैंक्स इतना नहीं जाते हैं, वो बोरो कर लेते हैं अमाउंट, है ना, कहते हैं ना ब्याज पे पैसा ले लेना, तो वो इंटरेस्ट पे भी पैसा ले लेते हैं, वो बोरो भी कर लेते हैं, है ना. वो लेकिन फाइनेंशियल फैसिलिटीज को ज्यादा अवेल नहीं करते, ठीक है. तो दे हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटीज एंड दे moreover rely on the informal credit sources, those who are basically are the neighbors और the जमींदार जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है.
ठीक है। तो बाइंग डिसीजन ऑफन डिपेंड ऑन क्रेडिट अवेलेबिलिटी फ्रॉम लोकल रिटेलर्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी रिटेलर्स होते हैं, अगर सामान खरीदने वो लोग जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, शॉप्स में जा रहे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि क्या उनको उधार में चीजें मिल जाती हैं या नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन ओवर है कि उनके जो बाइंग डिसीजन है वो भी डिपेंड करता है लोकल रिटेलर्स के ऊपर। अगर आप शॉप पे गए हो और अगर आपने किसी चीज की डिमांड करी और सामने वाले ने मना कर दिया, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पे इमीडिएटली, राइट। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे उनको सेम टाइम पे नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है कई बार शॉपकीपर बोले कि मैं तो नहीं दूंगा, है ना, पहले पैसे दो उसके बाद ही चीजें तो मिलेंगी। तो ये आपकी जो परचेजिंग पावर होती है विलेजर्स की, वो डिपेंड भी करती है बेटा, वन ऑफ द डिपेंडेंसी कैन बी ऑन द रिटेलर्स। आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स क्या है हमारे, कि फैमिली क्या बोलती है, फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, रेफरेंस ग्रुप्स क्या है, हमारा सोशल स्टेटस क्या है। ठीक है। तो इन ये सारी चीजें हमारी आती हैं सोशल फैक्टर्स के अंदर। फैमिली स्ट्रक्चर इज लाइक कि बहुत लोग, मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज इन विलेजेस लिव इन अ जॉइंट फैमिली, है ना। और उनका जो भी डिसीजन होता है वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। इंडिविजुअल पर्सन कैन नेवर टेक डिसीजन इन द जॉइंट फैमिली। फर्स्ट दे नीड टू consult with other family members. They need to seek guidance from them. They need to have a discussion, proper discussion, in-depth discussion with all the members of the family, those who are there, and then only they'll be able to take decision collaboratively. ठीक है। कोलैब करके ही चीजें वो डिसाइड करते हैं कि घर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इफ यू इवन वांट टू परचेज अ कार, तो यू विल बी फर्स्ट हैव टू talk to the people or the different family members about the car that you'll be purchasing, about which color you will be having, what which brand you will be purchasing. So all the things you need to have a discussion with the other family members, and when they say yes, then only you will be able to purchase that item, otherwise you will not be able to purchase that. Now reference groups, अब इनके opinions भी आते हैं बहुत सारे लोगों के, है ना। एक्सटर्नल individuals, those who are present in our lives are, ठीक है, जैसे टीचर्स हो गए, लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके विलेजेस के जो हेड्स हैं, है ना, जो भी सरपंच वगैरह जिनको हम बोलते हैं, वो लोग होते हैं। तो इनकी वजह से भी हमारा जो बाइंग बिहेवियर होता है बेटा, वो इम्पैक्ट करता है। बिकॉज हो सकता है ना कई बार उन्होंने गाइडेंस आपको कुछ भी दी और अकॉर्डिंगली वो चीजें आपकी मीट ही ना कर रही हो, सो योर डिसीजन विल बी गेट अफेक्टेड by the thoughts, by the things that your reference groups have said to you. The word of mouth communication is highly trusted. तो जिसने जो जैसा बोल दिया उसकी बात पे ज्यादा विश्वास किया जाता है as compared to the things that are available on mobile or on the internet. So अगर लोगों ने आपको बोल दिया, अगर आपके नेबर ने आपको बोल दिया अरे ये नहीं ये अच्छा है, तो आप उसी के ऊपर रिलाई करोगे एंड यू विल चेंज योर डिसीजन देन, है ना। अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द डिफरेंट पीपल यू विल बी हैविंग और यू विल बी मेकिंग योर परsuaded डिसीजन। इंडिविजुअली आप नहीं ले पाते हो, है ना। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ विलेज, आपको लोगों के साथ कंसल्ट करना होता है, प्लस अगर आपके लोगों ने बोल दिया तो आप अपना पर्सनल डिसीजन भी चेंज करते हो। ठीक है। नाउ द सोशल स्टेटस। अब जो भी आपका कंजम्पशन पैटर्न होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका सोशल स्टेटस को और प्रेस्टीज को। ठीक है। अगर आप गांव के अंदर ऐसे लोग हो जो कार यूज करते हैं ना, कई बार अगर आपने सुना होगा पहले कार्स, मोबाइल फोन्स, टीवीज, रेडियोज हर घर में नहीं हुआ करते थे, है ना। जो थोड़े अच्छे घर हुआ करते थे, मतलब जिनके पास पैसा हुआ करता था, उन्हीं घरों में आप देखते होंगे ये सारी चीजें। ठीक है। तो उन्हीं का ये सोशल स्टेटस, उनका ये स्टेटस सिंबलाइज करता है कि वो अच्छे लोग नहीं, सॉरी, प्रीमियम लोग हैं या नहीं है। ठीक है। आर दे फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल और नॉट। तो उनकी जो लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे होते हैं उसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू जज देयर स्टेटस।
ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली कौन कैसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन कैसे कपड़े पहनता है, तो कपड़े के ऊपर भी आप लोगों को जज कर पाते हो, है ना, कि अगर ब्रांडेड चीजें पहन रखी हैं तो हाँ अच्छे घर से होगा, अच्छा पैसा होगा, नहीं है तो मिडिल क्लास भी हो सकता है, पुअर पीपल भी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। इज इट क्लियर? यस मैम। Is there any doubt till now? नो मैम। Okay. Now the cultural factors. Now, when we talk about the cultural factors, we talk about the beliefs, the values, the traditions that people follow from generations to generation in the villages. ठीक है। अब लोग किन चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, कन्विंस होते हैं, किन चीजों को मानते हैं, वो उनके ट्रेडिशंस दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि again I'll take the same example that we have taken earlier also, that is कि western wear गांव में ज्यादा लोग नहीं करते हैं, they are more towards the traditional wear. Still if you are unmarried, हाँ, अगर आप लड़की हो और unmarried भी हो, doesn't matter, that you need to wear a suit. ठीक है, सूट पहनते हैं, साड़ीज पहनते हैं, फुल कवर्ड चीजें पहनते हैं, all those things, all those stuffs. So these are the result of the traditions, basically, yeah, the traditions, the values, the beliefs they carry. ठीक है, कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग सम कल्चर। ठीक है, और विलेजेस में तो ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज भी मंदिरों में सूट वगैरह ही पहन कर जाते, इवन पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज, है ना, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द कल्चर ऑफ इंडिया, दैट इंडिया में चीजें इतनी रिवीलिंग नहीं है, इतनी चीजें नहीं है, सो दे आर taking care of those things, they are storing those traditions. So कल्चर फैक्टर्स यही होते हैं बेटा हमारे, कि हमारी परचेजिंग डिसीजन पे भी इफेक्ट करते हैं, कि अगर हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, अकॉर्डिंगली आवर माइंड्स विल बी, आवर थॉट्स विल बी एंड आवर बिलीव्स विल बी। तो उसके बेसिस पे ही डिपेंड करेगा कि हम क्या खरीदते हैं, किस चीज के लिए हम डिमांड रेस करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस फॉर लोकली एक्सेप्टेड ब्रांड्स एंड द प्रोडक्ट्स। अब कई बार ऐसा होता है ना कि अब क्या चाइना ने इंडिविजुअली किसी के साथ कुछ किया है, क्या पाकिस्तान ने इंडिविजुअली किसी के साथ किया है ना, हमारे साथ तो चीजें नहीं की, बट स्टिल जस्ट बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी नो देयर इज सम rebellions that is between the India Pakistan और India China, so we support our India, है ना, हम अवॉइड करते हैं चाइना की चीजों को जो मेड इन चाइना होती है, we actually prefer things which are made in India. So why? Because we are getting influenced by our culture. ठीक है, अपने रिलीजन, अपने फेस्टिवल्स, इन सबसे भी हम होते हैं। हम दिवाली पे नए नए कपड़े लेते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यों होता है? बाहर देशों में तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, है ना। फेस्टिवल्स हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीजें होती हैं, बहुत अच्छे से मनाए जाने चाहिए, है ना, हम उस टाइम पे अपनी डिमांड रेस करते हैं। शादियां होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उस दौरान अपनी डिमांड रेस करते हैं। व्हाई नॉट ऑन दिस एनी रेगुलर डे वी डू दैट? हाँ जी, बोलो। Pika, why only during some events we raise our demand for some particular things?
because consumers in villages have limited source of income and they can't create demand on any specific on any regular day also, so that is why they preserve the amount during their weddings, during the festivals, during this any religious events that will come, so that they can raise during those periods and they can enjoy freely. ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम होता है उनके पास, अगर वो डेली बेसिस पे एक्सपेंड करेंगे तो उनके पास चीजें बचेंगी ही नहीं, और वैल्यू फॉर मनी होता है, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करते हैं, और वो व्हाट दे डू इज लाइक कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, दे आर मोर ओवर स्पेंड ऑन द थिंग्स दोज हु आर अफोर्डेबल। ठीक है, सो इसीलिए अगर शादी ब्याह होते हैं उनके घर में या फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस ही टाइम पीरियड में वो अपनी डिमांड रेज करते हैं। ठीक है, नाउ द पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स कैन बी द एज और द लाइफ साइकिल। जो यंगर कंज्यूमर्स होते हैं वो मॉडर्न प्रोडक्ट्स की तरफ, ब्रांड्स की तरफ ज्यादा भागते हैं, उन्हें स्टेटस से लेना देना होता है, उन्हें लगता है कि हमारे पास जो भी नई चीजें हैं, नया ट्रेडिशन जो भी आ रहा है मार्केट में, नया ट्रेंड जो भी आ रहा है, वी हैव टू यूज दोस थिंग्स, so there is demand accordingly, and the old consumers prefer their traditional and the familiar products. For example, people or we can say adults need the best smartphone, but still the older people requires a keypad phone or the traditional things. Basically उनको इंटरनेट चलाना नहीं आता होगा, उनको लैपटॉप चलाने नहीं आते हैं, उनको डेस्कटॉप चलाने नहीं आते हैं, and many people not be able to drive a car, so they also they don't be not be able to raise a demand for that particular vehicle. ठीक है, लेकिन younger people, younger consumers, those who are resides in rural areas are well aware of the modern things or the modern products, so they also want to be a part of those group, so that is why they raise their purchase decision, or they raise their demand accordingly for those products. And these are the factors, just because they're adults, just because they are surrounded by their peers or some kind of relationship, so that is why they just need to have to show off things, and these are the personal factors which affect their buying decisions, or they affect the behavior of those people. And the another factor will be the education and the literacy. ठीक है, कौन कितना पढ़ा लिखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्या आपको चीजें, जब आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी तो आप चीजों को रिलेट भी नहीं कर पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे तो आप रेज ही नहीं करोगे डिमांड, आपके बिहेवियर में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। बट इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यू आर एजुकेटेड इनफ, यू आर लिटरेट इनफ, so you'll be able to understand the things, you'll be able to understand the advertisements the marketers provide just to make you guys aware. So जब आप fully aware हो जाते हो, आप देखते हो कि आप चीजें आपके लिए हैं या नहीं है, and if you find those things favorable, then you start demanding for those particular products. The brand recognition often happens through packaging rather than the brand names. अब packaging के according भी हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी brand होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्रांड नेम से ही हमें पता लगे, just because we are educated enough, so we'll be able to understand, we'll be able to recognize the things just by through the way of packaging, labeling चीजों को। जैसे हम कई बार देखते हैं ना कि लोगो देख के हम ब्रांड पहचान लेते हैं, जरूरी है कि ब्रांड देख के आप लोगो पहचानो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के भी तो आप ब्रांड रिकॉल कर सकते हो ना। यहीं पे आता है अवेयरनेस का खेल। इफ यू आर अवेयर इनफ, देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू। नाउ द लाइफस्टाइल। बहुत सारे रूरल एरिया में लोग सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उन्हें ज्यादा शोबाजी का कोई शौक नहीं होता है, वो लग्जूरियस आइटम्स को अवॉइड करते हैं, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, नेसेसिटी की जो चीजें होती है वो बस वही लेते हैं। ठीक है, दे आर लेस ब्रांड कॉन्शियस कि लोग क्या सोचेंगे, है ना, कि चार लोग क्या कहते हैं,
कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा खाना खा रहा है, कैसे घर में रह रहा है, क्या फर्नीचर यूज कर रहा है. सो that doesn't care about all those things. Just they are living their life according to the source of income they have, according to the level of income they have. ठीक है. सो उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होती है, वो ज्यादा शो ऑफ में विश्वास नहीं रखते हैं, वो चीजें इतना नहीं देखते हैं. ठीक है. तो इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू मीडिया इज ग्रेजुअली चेंजिंग द एस्पिरेशन. सो जैसे धीरे धीरे चीजें इंक्रीज होती जा रही हैं, धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही हैं, एक्सपोजर ज्यादा मिलता जा रहा है, अवेयरनेस ज्यादा फैलती जा रही है, लोगों को चीजों के बारे में पता ज्यादा लगने लगा है. तो जब आपको चीजें पता होंगी तभी आप उन चीजों के लिए डिमांड रेज करते हो. अदरवाइज जब आपको चीजें नहीं पता होती हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू रेज अ डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट्स. पर्सन फैक्टर इज क्लियर. यस मैम. Okay. Now the psychological factors. Now this you will explain. उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो पर्सनल बिलीव्स पर, एटीट्यूड्स पर, लर्निंग पे या मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं. जैसे वो बहुत ज़्यादा लग्जरी पे नहीं फोकस करते. जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी बेसिक नीड्स पर, जो फंक्शनल, जो उनकी डेली लाइफ की नीड्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन पे ही ज़्यादा खर्च करते हैं. और नई चीज़ों पे वो ज़्यादा भरोसा नहीं करते. जो पुरानी चीज़ें हैं उन पे ही ज़्यादा चलते हैं. तो नई चीज़ों में ट्रस्ट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है. हेलो. हेलो. Am I audible? यस मैम. Okay. So psychological factors are basically and the perception, motivation, attitudes, beliefs, lifestyle that we follow. The perception is like कि how we perceive things. ठीक है. तो rural consumer may be spectacle of a new product. ठीक है. ट्रस्ट इज बिल्ड स्लोली थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशंस. तो उनका परसेप्शन ये होता है कि धीरे धीरे चीजों के बारे में जब उन्हें पता लगता रहता है वो इजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं. दे टेक टाइम फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या
So perception is how actually people perceive things. तो जो रूरल कंज्यूमर्स होते हैं बेटा वो बहुत सोच समझ के न्यू चीजों को ऑप्ट करते हैं. दे एक्चुअली आर द हैबिचुअल बायर्स, कि जो भी चीज वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे यूज करते आ रहे हैं वो उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उन्हीं चीजों को वो ज्यादा परचेज करते हैं, बिकॉज दे हैव सम ट्रस्ट इश्यूज, बिकॉज दे डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है. तो जब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, बहुत वाइजली चीजें करते हैं, बहुत वाइजली वी रेज आर डिमांड, बिकॉज वी नो आर मनी विल बी गॉन. ठीक है. तो हम इतने हार्ड अर्न मनी होता है बेटा उनका कि वो बहुत ऐसे पानी की तरह नहीं बातें उसको वाइजली डिसीजन लेते हैं और नई चीजों की तरफ थोड़ा अवॉइड करते हैं. और वो जैसे जैसे वो चीजें पुरानी होती चली जाती हैं तभी वो उनपे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है. जब तक वो चीजें यूज नहीं करेंगे तब तक वो आपकी बातों पे विश्वास नहीं कर. This is the perception of rural people, rural consumers. Now the another factor will be the motivation. अब वो डिमांड किस बेसिस पे रेज करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, कि नीड क्या है, क्या इस चीज की जरूरत है, तो ही वो चीज लेते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं दिखाने के लिए हमें चाहिए, हमें बस अपने लिए चाहिए, है ना, डिजायर है हमारी, वी वांट इट, बट देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड इट आल्सो, कि अगर आप यू कैन स्पेंड लाइफ विदाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो तब आपको वो चीज वो नहीं दिलाएंगे. दैट विल नॉट बी योर मोटिवेशन फैक्टर. इट्स लाइक अगर इफ satisfy the need of yours, then only you'll be purchasing those things, you'll be raising demand for that particular product. Otherwise, if you just need it just for the sake of buying, just for the sake of status, just for the sake of your uh, maintaining high class personality, then you're not going to have that. फंक्शनल बेनिफिट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द सिंबॉलिक वैल्यू. सो हमारी दो तरीके की ब्रांड्स होती है बेटा, एक तो फंक्शनल ब्रांड्स होती हैं और दूसरा सिंबॉलिक ब्रांड्स होते हैं. तो फंक्शनल ब्रांड्स आर लाइक बेसिकली जो फंक्शंस के बेसिस पे, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे काम करते हैं. कि एक्चुअली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम फैन, तो फैन का काम है हवा देना. ठीक है. तो क्या वो हमें एक अच्छी हवा दे पा रहा है, मतलब वो गर्मी तो नहीं कर रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो उसके फंक्शंस हो गए. एसी है, एसी का काम क्या है? ठंडा करना. क्या वो ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा है? तो जब फंक्शंस के बेसिस, फंक्शंस की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, उसको हम फंक्शनल ब्रांड बोल देते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंबल स्टेटस, तो वो हमारी सिंबॉलिक ब्रांड हो जाती है. इट्स मोर or we can say above the characteristics of a or the utility of a product. Now attitude and beliefs. अब यही देखते हैं, हमारा एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड यही होता है हमारा कि हमें वही चीज खरीदनी चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है. विल नॉट गोइंग फॉर द थिंग्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड हम उसके बिना अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें, ट्रेडिशंस, कल्चर, सारी चीजें ये भी इफेक्ट करता है हमारी बाइंग डिसीजन को. एंड ब्रांड लॉयल्टी डेवलप्स वंस ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश, कि जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाएंगे हमारे ट्रस्ट बिल्डअप होता जाएगा, एंड देन वील बी बिकम लॉयल टुवर्ड्स दैट brand, otherwise will not going to. Psychological factors are clear? Yes, ma'am. Got. Now the next is infrastructure and accessibility factors. Kindly explain. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुअर होता है, जिस वजह से लोग बल्क में ज्यादा सामान खरीदते हैं, सेव करते हैं. हाँ जी. और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. राइट. लोग लोकली चीजें ज्यादा खरीदते हैं.
और डिजिटलाइजेशन पर कम फोकस किया जाता है और एक्सेस कम होता है उनके पास, हम्म, क्योंकि अभी right. बहुत जगह अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इस तरह से जो ब्लिंकिट वगैरह जो आ गए हैं, इनकी जो डिलीवरी है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, रूरल एरियाज में भी ये बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं घुसने की, बट उतना भी घुसे नहीं है, कुछ दिक्कत होती है तो लोकली ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं। Right. Yes. So when we talk about the infrastructure and accessibility factors, so हम ये देखते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट्स की फर्स्ट, ठीक है। तो लिमिटेड रिटेल आउटलेट्स होते हैं जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड चॉइस होती है। अब आप ये देखते होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ अर्बन एरियाज में हर सेक्टर में एक मार्केट होती है ना, पर्सनल मार्केट, जहाँ पे आपको हर तरीके की चीजें मिल जाएंगी, आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। लेकिन गाँव में क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड रिटेल शॉप्स होती है और लिमिटेड ही चॉइसेस होती है। आपको, आपके पास कोई चॉइस लेफ्ट नहीं रह जाती, आपको वहीं से सामान खरीदना होता है ना। और जितना लोकली लोगों को मिल जाता है, लोग वहीं से सामान खरीद लेते हैं। Now when we talk about the transportation and connectivity, पुअर रोड्स होते हैं, ज्यादा रोड्स बने नहीं होते हैं उनके, है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन मार्केट का एक्सेस उनके पास नहीं हो पाता है। एंड और जब कभी भी वो जाते हैं, वो प्लान करके जाते हैं एक्चुअली, जैसे हम ट्रिप्स के लिए प्लान करते हैं, वो मार्केट जाने के लिए प्लान करते हैं। तो जब वो मार्केट जाते हैं तो वो बल्क में सामान लेकर आते हैं, बिकॉज दे नो कि वो रेगुलर बेसिस पे मार्केट विजिट नहीं कर सकते हैं। Now communication media, the communication media is all about कि डिजिटल मीडिया हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ट्रेडिशनल मीडिया जैसे रेडियो, लोकल फेयर्स एंड वॉल पेंटिंग्स आर इफेक्टिव। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गांव में अवेलेबल नहीं होती है। स्टिल पीपल आर डिप्राइव ऑफ दोज थिंग्स, सो ट्रेडिशनल मीडिया इज फ्लरिशिंग स्टिल ओवर देयर, ठीक है। नाउ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है ना। सोशल मीडिया एक्सपोजर भी हो रहा है, ई कॉमर्स भी है, ठीक है। लेकिन उस लेवल तक का नहीं है अभी, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। डिजिटल पेमेंट्स आर ग्रोइंग बट स्टिल लिमिटेड इन सम रीजन्स, व्हाई, बिकॉज दे आर, कई, अगर आपने बहुत लोगों को देखा होगा तो गांव में लोगों के अकाउंट्स ही नहीं होते हैं ना, बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते। बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे, डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल इंक्लूजन इज देयर, है ना, चीजें इंक्रीज हो रही हैं, लोगों को अवेयरनेस हो रही है, लोगों को पता लग रहा है चीजों के बारे में, एंड दे आर ग्रोइंग देयर थिंग अकॉर्डिंगली, एंड उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया पे एड्स देख लेते हैं, है ना, न्यूज चैनल, न्यूज की सारी चीज आपके सोशल मीडिया पे आ जाती है। इंस्टाग्राम पे कुछ भी चीज होती है सबसे पहले अपडेट आ जाती है, ठीक है। फेसबुक है, लोगों के साथ मिलते हो, एड्स आती हैं, ठीक है। लिंक्डइन है। सो दीज आर योर सोशल मीडिया एंड योर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है, एजियो, है ना, ऐसे देयर आर डिफरेंट ऐप जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, है ना, ई कॉमर्स। लेकिन गांव में अभी भी चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बढ़ पाई हैं, क्योंकि एसेसिबिलिटी नहीं है ना, ट्रांसपोर्टेशन उतनी नहीं है, अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है। होपफुली नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल से कि easily without any difficulty you will be able to have it, but right now it is very difficult for people to take things or to order things through these websites. Now the government policies and the development programs. हाँ जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेकर आती है रूरल पीपल्स के लिए, यस है ना, मैम। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेकर आती हैं, सब्सिडीज। अब जैसे जिन्होंने भी ये सोलर प्लांट्स लगा रखे हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो सकती है या होती भी है लोगों की, है ना। प्रोग्राम्स प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग कंजम्पशन कैपेसिटी, लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, है ना।
ट्रांसपोर्टेशन की चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो जिसकी वजह से लोगों की जो परचेजिंग पावर है, कंजम्पशन की जो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है। नाउ द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बोलो क्लाइमेट एंड फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैम सीजनल सीजन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, उनकी इनकम जो होती है चेंज होती रहती है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी कंडीशंस को। राइट। जैसे अगर बारिशें अच्छी हुई हैं तो उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी इनकम अच्छी होगी, उनका डिमांड अच्छा होगा। हम्म। अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं रही तो फिर उनकी डिमांड भी वीक हो जाएगी, उनकी इनकम भी कमजोर रहेगी। राइट। सो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इनकम होती है उनकी, ठीक है, तो कंज्यूमर्स को वल्नरेबल बना देती हैं वेदर की कंडीशंस। गुड मॉनसून इज इक्वल टू हाई परचेजिंग पावर, पुअर मॉनसून इज इक्वल टू रिड्यूस स्पेंडिंग। तो देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सम सीजंस जहाँ पे उनकी ज्यादा इनकम होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे उनकी इनकम बिल्कुल ही नहीं होती। तो इनकम के बेसिस पे ही लोग डिमांड करते हैं चीजें, और तभी उनकी परचेजिंग पावर का पता लगता है। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दोज हु अफेक्ट द consumer behavior of people living in rural areas. I hope this is clear. यस। Now the last topic, this particular unit, then we are done with it. That is consumer buying process. I know we have studied this in which model? कौन से मॉडल में हमने पढ़ा है अभी? ये 5 stages मॉडल या 5 stages process of consumer buying? Tell me where we have studied this consumer buying process. अभी पढ़ा है, किसी मॉडल में ही पढ़ा था? मैम निकोशिया मॉडल। नहीं बेटा, निकोशिया तो फर्म और कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप बताता है। मैम क्या बताना है? बेटा you need to tell me where we have studied, in which particular model we have studied this consumer buying process. मार्शलो थ्योरी। Maslow's मार्शलो is नहीं, on the motivational factors. हॉवर्ड सेट। सारी बोल दो अब तो। दिस इज द निकोशिया जहाँ पे आप फर्म के और कंज्यूमर के बारे में बताते हो। हावर्ड चेट में आप क्या बताते हो? रैशनल डिसीजन के बारे में। एंजल कोबाल के बारे में आप बताते हो जब स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग की जब आप चीजें कर रहे होते हो, एक कंज्यूमर कितने प्रोसेस से होके गुजरता है जब उसको डिसीजन लेना होता है परचेजिंग का। तो एंजल को कोलैट ब्लैकवेल मॉडल में आप प्रोसेस की बात करते हो, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? यस मैम। इतनी जल्दी भूल जाते हो? चल, the consumer buying process
First is recognition of need. Ab this will you guys need to explain me because ये मैं आज ही और अभी पढ़ाया है मैंने. Recognition of need का मतलब क्या है? मैं अपनी नीड जैसे ढूंढना, अपनी जरूरतें ढूंढना. स्मार्टफोन का हम्म. जैसे अपनी मैम नीड. किसी स्मार्टफोन का एग्जांपल लेना कि इसे स्मार्टफोन खराब हो गया तो वो रिकग्निशन अभी नीड है कि स्मार्टफोन लेना है। तो उसके आइडेंटिफाई बाद फिर करना नीड को. आइडेंटिफाई करना नीड को, हम्म. फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च करना कि अगर चाहिए स्मार्टफोन तो क्या क्या मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसके फिर फीडबैक देखना, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना। जैसे राइट. एप्पल हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, ओप्पो भी, वो चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद फिर फाइनली एक परचेजिंग का डिसीजन बनाना। उसके बाद फिर उसको लेके मेरी नीड सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई तो वो आ जाएगा फिर पोस्ट परचेजिंग इवैल्यूएशन में, जिसमें मैं अपना हम्म. फीडबैक दूंगा। हम्म. राइट. दूसरा बच्चा क्या बोल रहा था? या यू वर सेइंग समथिंग? यस, मैं भी यही कह रहा था कि हम किसी भी चीज की नीड पड़ती है तो हमें किसी चीज की जरूरत होती है, जैसे फोन की, लैपटॉप की, फिर उसके हम ब्रांड देखते हैं, किस ब्रांड का हम्म. लेना चाहिए, ऐसे हम्म. फिर इवोलेट करते हैं कि हमें इसमें ये चाहिए। फिर हम उसको जब उसके बारे में ऐसे देख बेटा लेते जब हैं. हम इवेल्युएट करते हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड से. यस मैम, यस मैम, हम्म. कि इसमें से कौन सा बेटर है. हाँ, कौन सा बेटर, जो आपने अभी बोला कि क्या क्या चीजें चाहिए, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हमें चाहिए वो हम इंफॉर्मेशन सर्च में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके, हम्म. फिर हम देन परचेज कर लेंगे. हम्म. देन पोस्ट परचेज. जी, इसके बारे में बताएंगे, फिर हम रिव्यू देंगे उसके बाद कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस. Yes, so when we are done with the purchase, then we'll going to use it. अब यूज करने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारा पोस्ट परचेज इवेल्युएशन होगा कि क्या हमने सही जगह पैसा लगाया है, नहीं लगाया है, क्या हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उतनी नहीं मिल रही है, क्या हमारा पैसा वसूल हुआ है, नहीं हुआ. तो ये वाली जो फीलिंग होती है, जो जब हम चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, बात करते हैं, वो हमारा पोस्ट परचेज इवेल्युएशन होता है. ओके. यस मैम. So these are the detailed information. Kindly go through it, and once you are done with the slide, then let me know, I'll change it. पढ़ लिया। बेटा क्लियर है? कोई भी ऐसा पॉइंट है जो ना समझ में आया हो? कोई भी ऐसा वर्ड? नहीं मैम।
तो इंफॉर्मेशन सर्च जब आप नीड रिकॉग्नाइज कर लेते हो, सो कस्टमर गेट्स स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन उनके पर्सनल फैमिली फ्रेंड से भी आ सकती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आ सकती है, मीडिया के थ्रू भी आ सकती है, और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू भी आ सकती है। ठीक है, नाउ इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। On the different criteria, they will evaluate the brands, फीचर्स के बेसिस पे वो कंपेयर करेंगे और जो बेस्ट लगेगा उन्हें अकॉर्डिंग टू द प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, रेपुटेशन, अवेलेबिलिटी, देन वो उस चीज को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद दे विल गोइंग टू परचेज डिसीजन मेक कर लेंगे। ठीक है, परचेज डिसीजन उनका कि उनको कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट बाय करना है, खरीदना है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स वही आपके जो भी क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया होगा, वही आपके लिए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे परचेज करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव फीडबैक के बेसिस पे या स्टॉक अनअवेलेबिलिटी के बेसिस पे भी आपका खरीदने का जो डिसीजन होता है वो भी चेंज हो जाता है। देन द पोस्ट परचेज, द लास्ट वन। जब परचेज कर लिया आपने, सामान ले लिया आपने, तो उसका सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन देखते हो, कंपेयर करते हो। अगर सेटिस्फाइड हो गए तो बार बार वही प्रोडक्ट खरीदोगे, ब्रांड लॉयल्टी शो करोगे। और अगर डिससेटिस्फाई हो गए तो कंप्लेंट रेस करोगे और ब्रांड को स्विच कर दोगे। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस भी होता है। ठीक है, कि क्या हमने सही डिसीजन लिया है, नहीं लिया है, क्या हमने सही राइट चॉइस है हमारी या नहीं है। ठीक है, और इसका ज्यादा इम्पैक्ट किसी वजह से होता है, वर्ड ऑफ माउथ, कि लोगों की वजह से हमें पता लगता है कि हम इन्फ्लुएंस होते हैं। एक्चुअली हमारे जो नेबर्स होते हैं या बाकी के लोग जो होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूज कर रखा होता है, हम उनकी बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और फिर यह भी होता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपने प्रोडक्ट यूज करा है एंड यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, तो आप बाकी के लोगों को भी बताओगे कि हाँ मैंने ये प्रोडक्ट यूज करा है एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो बाकी के लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होके वही प्रोडक्ट, वही ब्रांड का परचेज कर लेंगे। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस sure. So we are done with our unit number 2. So is there any doubt in any topic that we have covered? Kindly go through the syllabus of unit 2. Is there any doubt? No, ma'am. Okay. So thank you, everybody. In the next class, we'll be studying our unit number 3. Okay. Okay, ma'am. Thank you, guys. Have a great day. Have a great night ahead. Thank you, ma'am. Good night. Thank you.